हेलो एवरीवन। हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, नमस्ते। कैसे हो आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। और आज हमारा सेकंड सेशन होने वाला है। और फर्स्ट सेशन में हमने डिस्कस किया कि हाउ टू आइडेंटिफाई वेदर इट इज़ अ केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज। एंड टुडे इन सेकंड सेशन वी आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट हाउ टू राइट अ केमिकल इक्वेशन एंड हाउ टू बैलेंस इट। सो लेट्स गेट इट स्टार्टेड। फर्स्ट टॉपिक है हमारा राइटिंग ए केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को कैसे हम लोग राइट करते, कैसे हम लोग को लिखना है। तो केमिकल इक्वेशन एक्चुअली होता क्या है? केमिकल इक्वेशन में दो या दो से मोर सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करते हैं और एक नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट कर रहे हैं एंड अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो केमिकल इक्वेशन को लिखने के लिए सबसे पहले क्या हम लोग को जानना ज़रूरी है कि जो भी सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करते हैं ना, केमिकल इन ए केमिकल रिएक्शन, जो भी आपस में रिएक्ट करते हैं उसको हम लोग बोलेंगे रिएक्टेंट्स। और जो नए प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन होता है उस सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट। ठीक है, तो क्या है कि मैग्नीशियम को सबसे पहले हम लोग क्या है कि डिनोट करते हैं Mg से और ऑक्सीजन को O2 से। तो यहाँ पे हम लोग इसको रिप्रेजेंट और ये नया सब्सटेंस जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना उसका जो फॉर्मूला होता है MgO। ठीक है, इस तरीके से हमने डिनोट कर लिया। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी फ्रेंड्स कि आपस में मैग्नीशियम और ऑक्सीजन कैसे रिएक्ट हुआ है ना। ये जनरली ऑक्सीजन से डायरेक्टली रिएक्ट नहीं हो जाता। मैग्नीशियम जो है वो एक मेटल है, ठीक है, और ये रिबन के फॉर्म में होता है। तो इसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने के लिए ना हमें मैग्नीशियम रिबन को क्या करना पड़ता है कि मतलब बर्नर की मदद से उसको बर्न करना पड़ता है मैग्नीशियम रिबन को। जब मैग्नीशियम रिबन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब ये जलता है, ठीक है, तो मैग्नीशियम रिबन जो जल के जो बनता है, मतलब कि जो प्रोडक्ट बनता है जलने के बाद, वो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, यानी कि मैग्नीशियम रिबन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब जलता है ना, बर्न होता है, तब एक नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है, दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। और मैग्नीशियम का कलर कैसा होता है? सिल्वरी वाइट मेटल। ये मैग्नीशियम एक मेटल है। ठीक है, एक चीज़ और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो है कि मैग्नीशियम रिबन को हम लोग सैंड पेपर से क्यों रब करते हैं? वाई मैग्नीशियम रिबन इज रब विथ सैंड पेपर बिफोर रिएक्शन, है ना। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें ऑलरेडी एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाता है, मैग्नीशियम के ऊपर कार्बोनेट का लेयर बन जाता है, प्रोटेक्टिव लेयर। ठीक है, तो उसी को रिमूव करने के लिए, है ना, हम लोग सबसे पहले सैंड पेपर से मैग्नीशियम को रब करते हैं, देन उसको मतलब बर्न करते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पे एक ज़रूरी बात यह है कि केमिकल इक्वेशन को हम लोग लिखते क्यों हैं? मोस्ट इम्पॉर्टेंट, व्हाई वी राइट अ केमिकल इक्वेशन। तो हम लोग इसलिए लिखते हैं, इसलिए हम लोग केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, सो दैट कि हम लोग कोई भी जो केमिकल प्रोसेस हुआ, केमिकल रिएक्शन हुआ, उसको हम लोग प्रिसाइजली बस एक इक्वेशन से ही हम लोग पहचान लें, है ना। एक इक्वेशन को बस हम लोग देखें और हम लोग को सारा प्रोसेस समझ आए कि ये इक्वेशन, ये जो प्रोसेस हुआ है वो किस तरीके से हुआ है ना। शॉर्ट में हम लोग देख लें कि ये आपस में किस तरीके से इसका प्रोसेस हुआ है ना। ठीक है, जैसे यहाँ से सिंपली हम लोग को पता चल पा रहा है कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है और ये एक मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। और मैग्नीशियम ऑक्साइड यहाँ पे हम लोग है ना, मैग्नीशियम ऑक्साइड किस कलर का होता है? वाइट पाउडर। और मैग्नीशियम क्या होता है? वाइट मेटल, है ना। तो इस तरीके से हम लोग प्रिसाइजली कोई भी इक्वेशन को, रिएक्शन को देखने के लिए, है ना, समझने के लिए हम लोग केमिकल इक्वेशन में इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, नाउ हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। अब हम लोग बैलेंसिंग क्यों करते हैं? तो फ्रेंड्स, बैलेंसिंग इसलिए करते हैं सो दैट वी कैन सेटिस्फाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब आप सोच रहे होंगे कि व्हाट इज़ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट्स दैट मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन, है ना। यानी कि कोई भी केमिकल रिएक्शन में मास जो होता है वो ना ही क्रिएट किया जा सकता और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, वो जितना है आपस में बैलेंस ही रहेगा। ठीक है, दैट इज total mass of the element present in product has to be equal to total mass of the element present in reactants, है ना। कि जितना भी जो एलिमेंट्स का जो मास होगा
प्रोडक्ट साइड में, है ना, प्रोडक्ट साइड में जितना भी जो एलिमेंट का मास होगा शुड मस्ट बी इक्वल टू एलिमेंट्स प्रेजेंट इन रिएक्टेंट्स, है ना। जैसे कि इधर का जितना मास हुआ वो ये दोनों के बराबर होना चाहिए, है ना। जैसे यहाँ पे एक और एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, तो ये मिलके क्या बनता है, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन, ठीक है। तो जिंक क्या है, जिंक एक मेटल है और ये कैसे कलर का होता है, ग्रे कलर का होता है। और जिंक ना फ्रेंड्स हमेशा ग्रैनुअल्स के फॉर्म में होता है, इसीलिए यहाँ पे मैंने शॉर्ट में लिख दिया है ग्रैनुअल्स, ठीक है। जिंक सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो जिंक सल्फेट का फॉर्मेशन होगा और हाइड्रोजन गैस इज रिलीज्ड। यहाँ पे अब हम लोग देखेंगे, यहाँ पे जैसे कि हम लोग यहाँ पे इस डायग्राम में हम लोग देख सकते हैं एक हम लोगों ने एक कॉनिकल फ्लास्क लिया, है ना। कॉनिकल फ्लास्क में हमने जिंक के कुछ ग्रैनुअल्स को ऐड किया, ये जो है ना डॉटर ऐसे ऐसे गोल गोल, है ना, ये जिंक के कुछ ग्रैनुअल्स है, ठीक है। और हम लोग यहाँ पे क्या है कि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड करेंगे। जब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और जिंक आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा, जिंक सल्फेट बन जाएगा, ठीक है। और साथ ही साथ क्या है कि ये क्या है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हम लोग देखा जिंक प्लस H2SO4 ZnSO4 प्लस H2, ठीक है। यहाँ पे ये एरो का साइन इसलिए सो दैट कि यहाँ हाइड्रोजन गैस क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है, ठीक है। अब हम लोग बैलेंस कैसे करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट स्टेप जो है हमारा बैलेंस करने का, जो हमारा मेन इक्वेशन है उसको हम लोग क्या करेंगे, पहले बॉक्स में पुट करेंगे, ठीक है। जैसे जिंक प्लस H2SO4 ZnSO4 प्लस H2, ठीक है, सबको हमने एक बॉक्स में डाल दिया, ठीक है, सो दैट कि कोई भी कंफ्यूजन ना हो। ओके, नाउ हमारा जो दोनों साइड में चाहे वो रिएक्टेंट्स हो या प्रोडक्ट हो, ये दोनों साइड्स में कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, कौन कौन से, जैसे कि नए नए एलिमेंट्स क्या क्या है वो हम लोग सबसे पहले राइट डाउन करेंगे। सेकंड स्टेप हमारा यही है। जैसे यहाँ पे जिंक है ना, LHS में, यानी कि रिएक्टेंट साइड में जिंक है, हाइड्रोजन है, सल्फर है और ऑक्सीजन है, ठीक है। इधर साइड भी वही सेम है ना। तो एलिमेंट्स का नेम हम लोग सबसे पहले लिखेंगे, जिंक, हाइड्रोजन, सल्फर एंड ऑक्सीजन, ठीक है। अब नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट्स में कितने सारे एटम्स हैं, तो जिंक के कितने एटम्स हैं, एक, है ना। हाइड्रोजन के कितने हैं, यहाँ पे देख सकते हैं 2। सल्फर के कितने हैं, 1। और ऑक्सीजन के कितने हैं, 4। तो जितने भी आइटम्स हैं रिएक्टेंट साइड में उसको हम लोग नोट डाउन करेंगे, और प्रोडक्ट साइड में कितने आइटम्स हैं वो भी नोट डाउन करेंगे। तो प्रोडक्ट में साइड में जिंक के कितने आइटम्स हैं, 1। सल्फर के कितने हैं, 1, ठीक है, देखो यहाँ पे 1, ठीक है। हाइड्रोजन के कितने हैं, यहाँ देख सकते हैं 2 हमने लिख दिया। और ऑक्सीजन के कितने हैं, ये देख सकते हैं O4 4 आइटम्स है, तो यहाँ पे हमने 4 लिख दिया, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं इस रिएक्शन में जिंक का नंबर ऑफ आइटम्स इन रिएक्टेंट्स 1 है और प्रोडक्ट साइड भी 1 है। हाइड्रोजन LHS साइड में, रिएक्टेंट साइड में 2 है और प्रोडक्ट साइड में भी 2 है। सल्फर का 1 है रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट में भी 1 है। ऑक्सीजन का रिएक्टेंट साइड में 4 आइटम्स है और प्रोडक्ट साइड में भी 4 आइटम्स है। तो प्रोडक्ट रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट दोनों साइड में नंबर ऑफ आइटम्स क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो इट मीन्स कि ये जो इक्वेशन है वो क्या है, बैलेंस है, ठीक है। तो हमें बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि नंबर ऑफ आइटम्स जो है वो क्या है, दोनों साइड में इक्वल है, ठीक है।